मैं निकल चुका हूँ घर से बाहर और घर से बाहर वैसे तो कोई प्लानिंग नहीं थी बट जब हम लोग घर से निकलते तो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो बनी जाती है। तो मैंने सोचा चलो अब घर से तो निकलते ही हैं क्योंकि घर में पढ़ के सिर्फ नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो जो लोग आपके साथ में हैं कम से कम अगर आप उनसे मुलाकात करोगे, दोबारा से बातें करोगे, काउंसलिंग करोगे, उन्हें समझाओगे तो वो ज़रूर किसी ना किसी से मिलवाएंगे। क्योंकि जब हम नई हमारी प्लानिंग नहीं होती है तो हम लोग नेगेटिव होने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप घर से बाहर निकलोगे तो ज़रूर आपको प्लानिंग मिलेगी। मैं अभी आ चुका हूँ शाहाबाद में और शाहाबाद में आकर मैं जाऊँगा डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता जी के यहाँ, उनसे वहाँ मिलकर मैं निकलूँगा फिर किरण बहन जी के यहाँ, क्योंकि वहाँ से हमें टिकट का पेमेंट कलेक्ट करना है। हम आ चुके हैं बहन जी के यहाँ, तो आइए चलते हैं बहन जी से मुलाकात करते हैं कि पेमेंट जमा कराइए ट्रिपल टी ट्रेनिंग के लिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं उनसे। अमित सर और किरण बहन जी से बात करने के बाद फाइनली हम लोग पेमेंट ले चुके हैं 7200 रुपये ट्रिपल टी ट्रेनिंग के लिए, जो कि जयपुर के अंदर रमाड़ा होटल के अंदर है। अब यहाँ से टिकट लेकर हम लोग निकलेंगे सचिन के घर की तरफ को, क्योंकि वहाँ परवेंद्र भाई से मिलना है और वो भी बोल रहे थे कि मुझे भी ट्रेनिंग के अंदर चलना है। तो चलिए उनसे बात करते हैं क्या बोल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। परवेंद्र भाई से बात करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले दूसरी प्लानिंग के लिए। तो आइए चलते हैं, हम लोग अभी निकलेंगे सुरेंद्र की प्लानिंग के लिए। बाइक में हो चुका है पेट्रोल ख़त्म, तो आइए यहाँ पर पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में। उसके बाद हम लोग निकलेंगे टांडा की तरफ को। दोस्तों पेट्रोल भरवाते समय आपको ध्यान रखना है कि मीटर जो है वो 0 से शुरू हो रहा है। दूसरा ये कि जो पेट्रोल भरने वाला है वो बार बार नोजल को दबा तो नहीं रहा है। और जब आप फीड करवाओ, जैसे 200 रुपये का पेट्रोल डलवाओ तो आप 199 का ही फीड करवाएं। फीड करवाने के बाद में ही पेट्रोल आपको डलवानी है और ध्यान रखना है मीटर की तरफ। अब हम निकल चुके हैं टांडा के लिए। राइट में है चंदपुरा सालिस और यहाँ से भी हमारे नेटवर्क में कई सारी आइडियाँ लगी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट रैंक भी कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट में है गुजरेला और गुजरेला में हमने कई प्लानिंग करी थी बट वहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट हो पाए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था और फॉलोअप भी उनके उस समय नहीं हो पाए थे, इसलिए आईडी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टांडे के लिए।
ये है रामपुरा का श्री बालाजी पेट्रोल पंप। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं टांडा, और टांडा में पहुंचने के बाद यहां पर गन्ने के रस वाला मुझे दिखाई दिया, और यहां से रस पीकर मैं निकलूंगा परौता के लिए सुरेंद्र के पास। हम अभी पहुंच चुके हैं अनवा में, और अनवा में भी हमने कई सारे प्लान किए हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। मैं अभी पहुंच चुका हूं परौता के चौराहे पर, और सुरेंद्र भी यहां पर खड़े हुए वेट कर रहे थे। तो अब इनको यहां से पिक करेंगे, और पिक करके हम लोग निकलेंगे सिरौली के लिए। दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं सिरौली, और सिरौली के पास गांव पड़ता है केसरपुर पलथा, वहाँ हमारी प्लानिंग है। सुरेंद्र के कोई रिलेटिव हैं, उनकी प्लानिंग है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बगिया चौराहे पर, और बगिया चौराहे से हम लोग मुड़ चुके हैं सिरौली की तरफ। तो अभी हम खड़े थे रास्ते में, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं। अगर उनके बारे में जान लेंगे ना, तो उनकी जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग करने में हमें थोड़ी आसानी होगी। कई बार हम लोग जाते हैं, मिलकर आते हैं, और पता चलता है कि डिसीज़न लेने वाला कोई और है। तो कंफर्म अगर हम लोग कर लेते हैं कि जो व्यक्ति जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो डिसीज़न लेंगे या डिसीज़न लेने वाला कोई और है, तो अगर आपने ये पहले ही कंफर्म कर लिया कि डिसीज़न लेने वाला व्यक्ति वही है जिससे हम मुलाकात करने जा रहे हैं, तो उससे आसानी आपको यही होगी कि वो पैसे आपको जल्दी निकाल के देगा। ठीक है, पता चला आपने उसको समझाया, और समझाने के बाद में उसने बोल दिया कि मेरे पापा पैसा देंगे, या मम्मी पैसे देंगी, या मम्मी बताएंगी, तो इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। तो मैं सुरेंद्र से पूछ लेता हूँ, हम लोग जो जिनसे मिलने जा रहे हैं, क्या वो खुद से इस चीज़ का निर्णय लेंगे कि वो हमें दवाई लेनी है या हमें शुरुआत करनी है? ऐसा कुछ निर्णय वो खुद लेंगे या कोई और लेगा? खुद ही वो अपना निर्णय लेंगे। ये हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जब वो निर्णय खुद ही लेंगे तो हम उनको कन्विंस करेंगे, तो एक ही बार में हमारा जो काम है वो बन सकता है। अगर कोई निर्णय और लेने वाला होगा तो कई बार फॉलो अप करने की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं क्या रहता है। हम पहुंच चुके हैं अभी सिरौली में, और सिरौली से होकर हम निकलेंगे औरंगाबाद वाले रोड पर। हम लोग रुके हैं अभी रास्ते में, और बाइक पर चलाते समय थोड़ी नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा मुंह पे थोड़ा पानी मारा जाए। हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सचिवालय पलथा में। हम पलथा गांव में पहुंच चुके हैं, और पड़ोस में ही केसरपुर है, जहां पर हमें
जाना है मुलाकात करने दवाई के लिए। फाइनली हम आ चुके हैं केसरपुर, और जिसके यहाँ हमें मुलाकात करने आनी थी तो वहाँ भी हम लोग उनके घर पहुँच चुके हैं। और यहाँ जब हमने आकर देखा तो काफ़ी देर वेट करने के बाद, समथिंग 1 घंटा वेट करने के बाद इनको समझाने के बाद और इन्होंने बोला कि आप कार्ड दे जाओ, उसके बाद हम लोग आपको कॉल कर लेंगे। फाइनली हम लोग केसरपुर से निकल आए और हमें निकलना है अभी टांडे के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सिरौली में, और सिरौली में सुरेंद्र को लगवाना है अपने फ़ोन पर टेम्पर। तो हम लोग अभी किसी मोबाइल शॉप पर रुकने वाले हैं। सिरौली से टेम्पर लगवाने के बाद हम लोग निकले टांडे के लिए। सुरेंद्र के गांव में ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद मैं निकला अपने घर के लिए। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ढकिया आसफपुर रोड पर, जो शाहबाद की तरफ को जाता है। उसी रोड पे मेरा गांव मीरापुर पड़ता है। फाइनली मीरापुर आ चुका है, जहाँ पर मेरा घर है।